दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। बाकी से पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूं जिसमें हमने बातचीत की है कि क्या पीएम मोदी की रिक्वेस्ट लॉजिकल है या फिर नहीं, ईरान और यूएस के बीच में क्या कुछ हुआ, निफ्टी की क्या सिचुएशन है, उसके ऊपर बातचीत कर चुके हैं। अगर आपने इसको देखा नहीं तो आप इसको जरूर से देख लेना। अब दोस्तों आते हैं उसी टॉपिक के ऊपर जो हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, ब्रॉडर बेसिस पे नहीं देख के छोटे बेसिस पे देखेंगे कि कौन कौन सी कंपनीज है, स्टॉक्स है जिसमें फ़ायदा हो सकता है। अभी नीचे है, बाद में ऊपर जा सकती है। गोल्ड के चार्ट के ऊपर बात करते हैं। हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा मैं आपको दूंगा जो आपको यूट्यूब पर शायद और कहीं इस समय नहीं मिले। क्वेश्चन ये था कि क्या ये जो रिक्वेस्ट की है मोदी जी ने ये लॉजिकल है या नहीं। तो देखो लॉजिकल तो है। अगर हम गोल्ड कम खरीदेंगे तो डेफिनेटली इंपोर्ट बिल कम आएगा, गोल्ड के प्राइजेस भी ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि इंडिया 30% पूरी दुनिया का इंपोर्ट ओन करता है एक्सपोजर के अंदर। प्लस हमारा जो इंपोर्ट है वो तेजी से बढ़ रहा है, हर साल 30% के साथ में इंपोर्ट बढ़ता है। और सोना हाथ में काफ़ी कम आता है क्योंकि सोने के प्राइजेस काफ़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये बात अलग है, बट इन्वेस्टर के पीओवी से कौन सी बात है उसको आगे चल के चेक करेंगे। अब देखो यहाँ पे पॉलिटिकल भी चीज़ें आना शुरू हो चुकी है कि जो बीजेपी के सपोर्टर है वो बोल रहे हैं कि सही है, जो बीजेपी को सपोर्ट नहीं करता है वो बोल रहा है गलत है। ऐसे कैसे कह दिया सरकार ने? सरकार का खुद का काम ही है, जनता को क्यों करे, जनता क्यों रोके बाइंग, जनता क्यों घूमना फिरना बंद करे, क्यों कम करे। ठीक है, तो जनता कुछ नहीं करेगी, सरकार को करना है जो भी करना है। बीजेपी ने बहुत गलत बोल दिया, ऐसा नहीं कहना चाहिए था। जिसको नहीं पता है उसको मैं बताना चाहूँगा कि 2013 में कांग्रेस की सरकार थी और 2013 में पी चिदम्बरम ये फाइनेंस मिनिस्टर थे। इन्होंने भी जनता को अपील की थी उस समय कि गोल्ड मत खरीदो। फर्स्ट मैं आपको आर्टिकल दिखा देता हूँ, यहाँ पे टाइम क्या है, एनडीटीवी का आर्टिकल है। आप हेडलाइन को सर्च करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। एक बार आप चेक कर लो, यहाँ पे 2013 की बात कर रहे हैं, जून 21। ठीक है, अब इसमें हेडलाइन क्या है कि चिदम्बरम ने जनता को कहा नॉट टू बाय गोल्ड फॉर इंप्रूवमेंट इन इकोनॉमीज हेल्थ। देश की इकोनॉमी की हेल्थ के लिए गोल्ड मत खरीदो, साफ कहा है। ठीक है, ये लॉजिकल है। अब लोगों ने क्या किया, खरीदा उस समय या नहीं खरीदा, चार्ट उसके बाद में कैसा गया, सब कुछ देखते हैं, सीखते हैं कि क्या इससे अपन बेनिफिट निकाल सकते हैं या फिर नहीं। यहाँ पे यही कहा है कि प्राइजेस काफ़ी ऊपर जा चुके हैं, प्लस उस समय भी गोल्ड के अंदर प्राइजेस ऊपर थे, साथ में गोल्ड प्रोड्यूस नहीं होता इंडिया के अंदर। ये सब मैं आपको समझा चुका हूँ, कितना इंपोर्ट करते हैं, कैसे अपन इंपोर्ट बढ़ा रहे, सब कुछ हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसको देख लेना, तब जाके ये वीडियो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए दोस्तों, कंट्री की जो करंट अकाउंट डेफिसिट है जिसको CAD बोलते हैं। देखो मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, अगर अपन 50% भी अपन ने इम्पोर्ट को कम कर दिया ना तो वो CAD जितना हो जाएगा, हाफ CAD जितना हो जाएगा, अपनी हाफ करंट अकाउंट डेफिसिट जितना हो जाएगा। ठीक है, बट होगा नहीं होगा वो देखते वक्त बताएगा। बाकी पिछली अपील के अंदर क्या हुआ वो भी एक बार अपन देख लेते हैं। उस समय भी क्या, रुपीज़ वीक हो रहा था। आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंपली आपको देखने को मिलेगा वीक रुपीज़। तो कांग्रेस ने भी ये रिक्वेस्ट की अल्टीमेटली, और इसके अंदर ये बताने की कोशिश की है कि लोगों को पता होना चाहिए कि हर एक ऑन्स जो गोल्ड खरीदा जाता है या जो भी प्रीशियस मेटल लिया जाता है, इंपोर्ट किया जाता है, वो रुपीस में नहीं होता है, वो डॉलर्स में होता है। आप लोग रुपीस प्रोवाइड करते हैं लेकिन हमको उसके लिए डॉलर प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, एक्चुअली जो जनता है ना वो गोल्ड बाय करती है डॉलर्स में, और ये बेनिफिट भी है। अगर आपको करेंसी का फायदा उठाना है एज एन इन्वेस्टर, अपन फायदा देखेंगे अपना क्या है। तो पिछले वीडियो में यानी कल के वीडियो में मैंने आपको बताया कि ये अपना फायदा है। यूएस में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हो, सरकार ने रोक दिया है, तो गोल्ड खरीदो, उसके अंदर आपको करेंसी का भी फायदा मिलेगा। लेकिन अभी मैटर थोड़ा सा उल्टा हो चुका है। उस वीडियो के आने के बाद ही पीएम मोदी ने अपील कर दी कि गोल्ड को मत खरीदो। तो ठीक है, उसके बेसिस पे भी देख लेते हैं और लॉजिक के बेसिस पे भी देख लेते हैं कि इन्वेस्टर का कहाँ पे फायदा है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये भी कहा है कि सिचुएशन ड्रामेटिकली चेंज हो जाएगी अगर इंपोर्ट नहीं करेंगे गोल्ड फॉर 1 ईयर। देखो यहाँ पे भी 1 साल की बात है, 1 ईयर। ये 2013 का आर्टिकल है। तो जो भी लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने ऐसे कैसे कह दिया, कांग्रेस के अंदर भी हुआ था। ठीक है, तो उस समय भी शायद बीजेपी सपोर्टर ने गलत बोला होगा, वो भी गलत बात है, वो भी नहीं बोलना चाहिए था। क्योंकि लॉजिकली अगर हम देखें ना तो दोनों जो पार्टीज ने उस समय ये कहा है वो सही कहा है लॉजिक के हिसाब से। ठीक है, आगे चलते हैं।
और इसमें देखते हैं कि पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा आपकी इंडेक्स में। गोल्ड कितना ही होगा आपके पास में, 10%, 20%, 70-80% तो स्टॉक्स है ना आपके पास में। अगर आप गोल्ड नहीं खरीदोगे तो आपके स्टॉक पोर्टफोलियो बढ़ेगा, बट ये लोग मानेंगे नहीं, ये बात नहीं आती है समझ में। तो उसको उस बेसिस पे देखते हैं आगे चल के, स्टॉक के बेसिस पे। बाकी बात क्या है वो मैं आपको पहले समझाना चाहता हूँ। ठीक है, तो अब देखो हुआ क्या है। सरकार या तो रिक्वेस्ट करेगी या फिर सरकार अपना पावर दिखाएगी। अभी अच्छी बात है कि सरकार रिक्वेस्ट कर रही है, क्योंकि पहले सरकार ने पावर दिखा दिया था, हाइक कर दिया था कस्टम ड्यूटी कि अब खरीद लो। सिगरेट के प्राइस बढ़ा दिए, उस तरह से अपन ने अभी देखा कि एफएनओ के अंदर ट्रेडिंग के प्राइसेस बढ़ गए। ठीक है, ये ब्रोकरेज वगैरह सब टैक्सेस। तो सरकार अभी तो रिक्वेस्ट कर रही है, आगे चल के सरकार इसके ऊपर टैक्स भी लेकर आएगी, ऐसा लग रहा है मुझको सोने के अंदर, क्योंकि अगर लोगों ने खरीदना कम नहीं करा तो डेफिनेटली ये सब चीज़ें चल सकती है। ठीक है, तो अब देखिए आप डेटा यहाँ पे, ये डेटा है गोल्ड के चार्ट का जो कि यूएसडी में है, और इसमें आप देखोगे ना तो यहाँ पे 2013 है, और जैसे ये न्यूज़ आई थी 21 जून को, जो आर्टिकल आपने देखा, उस समय गोल्ड का प्राइस यहाँ पे था। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। गोल्ड उसके बाद ऊपर, थोड़ा सा करेक्शन उसके बाद में, और ऊपर फिर गोल्ड को जैसे चलना है वैसे। तो गोल्ड को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इस रिक्वेस्ट का इंडिया की जनता को भी कोई फर्क नहीं पड़ा। आप रिक्वेस्ट करते रहो, जनता तो नहीं मानेगी, जनता उल्टा गोल्ड ज़्यादा खरीदेगी अब। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रिक्वेस्ट नहीं मानी जाएगी जब तक सरकार अपना पावर या फिर जो टैक्स है उसको बढ़ाएगी नहीं। गोल्ड अब ज़्यादा खरीदा जाएगा ऐसा मुझे लगता है पर्सनली, क्योंकि डेटा भी यही कहता है और जनता की जो सिचुएशन है वो भी यही बताती है। सो एक्चुअली बेसिस पे ये सब चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 2013 में भी ऐसा हुआ, लेकिन उसके बाद में गोल्ड का प्राइस बढ़ा, वो सब चीज़ें आपके सामने है। सब दोस्तों कंपनीज पे आते हैं। टाइटन को देखते हैं, 7% गिरा, नंबर्स अच्छे नहीं थे, मिक्स्ड है, बट स्टॉक चल गया था, अब नीचे आया है। 78 का वैल्यूएशन है, काफ़ी एक्सपेंसिव है। देखो ज्वेलरी कंपनीज वर्सेस गोल्ड ईटीएफ, उसको देखना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इन्वेस्टर के हिसाब से बात करते हैं, जो लॉजिक गए वो सब उन बातों के साथ में चले गए। अब हम इन्वेस्टर के हिसाब से बात करते हैं कि इन्वेस्टर को क्या बेनिफिट है। सो टाइटन के नंबर्स थे मिक्स, स्टॉक गिरा। ठीक है, कल्याण ज्वेलर्स ये भी पिटा, 9%, 35 का पी है, टाइटन के कंपैरिजन में सस्ता है। इसके रिजल्ट टाइटन के कंपैरिजन में अच्छे थे, क्योंकि दोनों फ्रंट पे बीट है। टाइटन ने रेवेन्यू में बीट किया, इसने दोनों में बीट किया। इसके बाद में स्काई गोल्ड को देखते हैं, 7% गिरा, इसके रिजल्ट अभी तक आए नहीं है। टीएम ज्वेलरी को देखते हैं, 6% के साथ में गिरा, 51 का पी रेशो है, ग्रोथ बहुत तेज है। इसके रिजल्ट आने वाले हैं 15 को। इसका मतलब जिनके रिजल्ट आए नहीं है उनके स्टॉक कम गिरे हैं। ठीक है, तो मार्केट को लग रहा है नंबर्स अच्छे आ सकते हैं। अब देखो टाइटन में क्या सिचुएशन है। टाइटन हैवी जाइंट बन चुका है, हाथी बन चुका है, तो ये स्लो चलेगा। ठीक है, सो ये सपोर्ट है। मैं बहुत ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा हूँ कि बहुत बुरी तरह से क्रैश होगा, क्योंकि लोग ज्वेलरी खरीदना बंद नहीं करेंगे, लोग खरीदेंगे, मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली। आपको क्या लगता है आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो इन कंपनीज में गिरावट का मतलब एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा जाएगा, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली। बाकी आपको क्या लगता है उस हिसाब से बेसिक जो आपकी एनालिसिस है उसके हिसाब से आप काम करना। ऐसा नहीं है कि कोई बाय सेल करने की क्वालिटी पे, जस्ट मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ अपना व्यू और सिचुएशन, कोई प्राइस मैं आपको यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। कल्याण ज्वेलर जो टेक्निकली वीक है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, तो सपोर्ट इसका कहाँ पे है, 15% नीचे। सो अगर ये भाव आ जाता है ना 15-20%, तो यहाँ पे चांस लेंगे इन्वेस्टर्स, ऐसा मुझको लगता है, और ऐसा डेटा बताता है। 2013 का जो डेटा हमने देखा वो इसी वजह से देखा है। इसके बाद टीएम ज्वेलरी, पैटर्न काफ़ी स्ट्रांग है, एफआई डीआई दोनों अल्टीमेटली इसमें बाइंग कर रहे हैं पिछले 3-4 क्वार्टर से। एक बड़ी बाइंग आती है, उसके बाद में तेजी, एक बड़ी बाइंग, उसके बाद में तेजी, एक बड़ी बाइंग, उसके बाद में तेजी। तो अल्टीमेटली जो पैटर्न है बहुत ही स्ट्रांग है। आई थिंक ये साउथ की कंपनी है, और वहाँ पे जो गोल्ड है वो बहुत ज़्यादा डिमांड में रहता है, और उसकी वजह से यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत तेज़ी से ये कंपनी एक्सपेंशन कर पा रही है, और साथ में गोल्ड को, ये जो ज्वेलरी है उसको बेच पा रही है। सो सुपर सॉलिड कंपनी अगर हम देखें इन 4 कंपनीज में से अभी तक, तो ये है। अब 15 तारीख को गेम उल्टा हो जाए तो पता नहीं है, लेकिन हाँ चांसेस हाई है कि 15 तारीख को भी इसके नंबर्स बहुत अच्छे आ सकते हैं। स्काई गोल्ड नंबर्स आए नहीं है, स्काई पे निकल गया है, और ब्रेकआउट के बाद में ये 12% ऊपर चला गया था। तो ये तेजी अगर चल भी जाए वापस से, तो भी इन्वेस्टर अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देखेगा। अब देखो ये जो छोटी कंपनी है ना, ये रिस्की होती है, तो इनमें तो क्वार्टरली रिजल्ट का वेट ही करते हैं इन्वेस्टर्स नॉर्मली।
सो कहने का मतलब ये है कि ज्वेलरी कंपनी के स्टॉक ज़्यादा गिर सकते हैं, बट वो गिरेंगे तो फिर वापस ऊपर भी आएंगे, तो वो एक अपॉर्चुनिटी रूप में इन्वेस्टर देखेगा जिन भी कंपनी के रिजल्ट अच्छे गए हैं उसके बेसिस पे। और टेक्निकली फंडामेंटली दोनों तरह से स्ट्रांग होनी चाहिए कंपनीज, जो 4 कंपनीज के ऊपर बातचीत की है उस बेसिस पे इन्वेस्टर वहाँ पे चीज़ों को प्ले करेगा। अब दोस्तों बात करते हैं गोल्ड एंड सिल्वर की, जो बीज हैं उनकी बात कर लेते हैं। देखो स्टॉक गिरे, क्या ये गिरा? नहीं, क्योंकि ये इंटरनेशनल प्राइस है। इंडियन कंपनी के स्टॉक्स गिर सकते हैं, बट इंटरनेशनल भाव जब गिरेंगे जब वाकई में जनता बात मानेगी और 1 साल तक गोल्ड कम खरीदेगी, तब जाके ये प्राइस टूटेगा, नहीं तो नहीं टूटेगा। 2013 के अंदर भी हमने देखा थोड़ा सा डिप आया, लेकिन उसके बाद में सुपर तेजी, क्योंकि यहाँ पे इंडिया का कितना है 30% कॉन्ट्रीब्यूशन है। बाकी चीन अगर दबा के खरीदेगा, स्विट्जरलैंड दबा के खरीदेगा, तो नहीं गिरेगा गोल्ड। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे वही प्ले होगा जो अभी चल रहा है। ज्वेलरी के ऊपर डेफिनेटली यहाँ पे अप्स एंड डाउन आएगी। गोल्ड एंड सिल्वर के ETF के अंदर कुछ खास नहीं होने वाला है, ऐसा लगता है। ये ग्लोबल सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करते हैं, इंटरनेशनल प्राइसेस के ऊपर डिपेंड करता है। इंडिया में डेफिनेटली यहाँ पे बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन इसको कंप्लीटली इंडिया की सप्लाई और डिमांड मैनिपुलेट नहीं कर सकती, अप एंड डाउन नहीं कर सकती। यहाँ पे बाकी जो कंट्रीज है उनकी सिचुएशन भी रोल प्ले करती है। अब देखिए गोल्ड एंड सिल्वर, मैं आपको बता चुका था कल के वीडियो के अंदर कि इन्फ्लेशन आगे बढ़ेगा। सरकार क्यों बोल रही है इतना सब कुछ? क्योंकि सरकार को दिख रहा है कि 1 साल में बहुत तेजी से मारामारी होने वाली, इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है। हो सकता है पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़ा दे, क्योंकि उसके ऊपर भी बात करी सरकार की, कम घूमो, वर्क फ्रॉम होम करो। ठीक है, तो इन्फ्लेशन तो बढ़ने वाला है, ये मान के चलो, क्योंकि वॉर अब रुकेगी नहीं, ये सब सिचुएशन हम देख चुके हैं। तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो फायदा आपको मिलेगा गोल्ड में। गोल्ड की बी की बात करें तो यहाँ पे 31% का करेक्शन, यहाँ पे 30% करेक्शन, यहाँ पे भी 30% का करेक्शन कंप्लीट कर चुका है। अब क्या बचा है? अब करेक्शन नहीं बचा है, अब तेजी बची है, ऐसा चार्ट बता रहा है। उससे पहले साइडवेज है, और हो सकता है दिवाली तक हाई मिले 20% का, या क्या पता इससे भी ऊपर मिले। तो गोल्ड पॉजिटिव है इन्वेस्टर की दृष्टि से देखें तो, बट देश के हिसाब से देखें कि देश को बचाना है तो उसके हिसाब से गोल्ड मत खरीदो। लेकिन अगर आपको इन्फ्लेशन के लिए हेज करना है तो फिर गोल्ड ही है, वो डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन के ऊपर। ठीक है, बाकी सिल्वर की बात कर लेते हैं। तो सिल्वर का जितना डेटा है यहाँ पे 40% का करेक्शन, देखो ये 50-60 भी गिर जाता है, वो अलग बात है। गोल्ड की बात करें, सिल्वर की नहीं कर रहे हैं। सिल्वर बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स दिखाता है, स्टिल कॉम्प्लीमेंट करता है गोल्ड को। तो उसके बेसिस पर अगर हम देखें तो यहाँ पे भी करेक्शन कंप्लीट हो चुका है, टेक्निकली स्ट्रक्चर स्ट्रांग है। यहाँ पे ये रेसिस्टेंस लेता है तो 50%, दिवाली तक हाई लगाता है तो 82%। तो इसके बेसिस पे डेफिनेटली यहाँ पे गोल्ड एंड सिल्वर अगर नीचे आते हैं ना, तो ये एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखेगा इन्वेस्टर। बाकी जो रिक्वेस्ट की है वो लॉजिकल है, और जो डेटा मैं आपको दे रहा हूँ इन्वेस्टर के POV से वो भी लॉजिकल है, तो डिपेंड करता है इन्वेस्टर के ऊपर। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर देना, पिछले वीडियो को जरूर से देख लेना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।